सुप्रभात। आइए आज हम भक्तिन पाठ का अध्ययन करते हैं। ये पाठ छायावाद की प्रमुख लेखिका महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की एक ऐसी महिषी साहित्यकार हुई हैं जिन्होंने भाषा और शिल्प को एक नया आयाम दिया। वे बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। गद्य और काव्य दोनों में उनका असाधारण अधिकार था। हिंदी के महान कवि निराला उन्हें सरस्वती नाम से पुकारते थे। आइए अब महादेवी वर्मा जी के विषय में, उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा और माता श्रीमती हेमरानी देवी थी। बालपन में ही उनका विवाह हो गया था। 9 वर्ष की अवस्था में श्री स्वरूप नारायण वर्मा जी के साथ उनका विवाह हुआ। वैवाहिक जीवन सुखद नहीं रहा, इसलिए वे एकाकी ही पूरे जीवन भर रही। महादेवी वर्मा महात्मा गांधी जी से प्रभावित रही, भगवान बुद्ध से प्रभावित रही। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। उन्होंने अपने अध्यापन से अपने कार्य जीवन की शुरुआत की और अंतिम समय तक वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनी रहीं। उनकी बहुत सी रचनाएं हैं जिनमें प्रसिद्ध हैं यामा, मेरा परिवार, पथ के साथी, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत आदि। उन्हें पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं अपने कार्यों के लिए। जो उल्लेखनीय सम्मान हैं वे पद्म भूषण, पद्म विभूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं। साहित्य की सृजना करते हुए और समाज सेवा करते हुए श्रीमती महादेवी वर्मा का देहावसान 11 सितंबर 1987 में 80 वर्ष की अवस्था में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। आइए अब आते हैं आज के पाठ पर। भक्तिन, इसे हम संस्मरणात्मक रेखाचित्र कहते हैं। तो संस्मरण क्या है और क्या हुआ रेखाचित्र? संस्मरण है जब हम अपनी यादों के सहारे किसी व्यक्ति के जीवन या घटनाओं का वर्णन करते हैं। उसे साहित्य में संस्मरण विधा के नाम से जाना जाता है। संस्मरण याद करना, किसी व्यक्ति के जीवन को, किसी घटना को याद करके उसके विषय में लिखना, ये संस्मरण है। रेखाचित्र क्या है? जब हम किसी व्यक्ति का या घटना का वर्णन करते समय उस घटना का इस ढंग से वर्णन करते हैं जैसे कलाकार कोई चित्र बनाता है, किसी के शारीरिक गठन के विषय में बताना, जिससे कि पढ़ने वाले के आंखों के आगे चित्र बन जाता है। शब्द चित्र, जैसे हम तुलिका से चित्र बनाते हैं ऐसे ही शब्दों से चित्र बनाया जाता है, वो रेखा चित्र है। तो इस पाठ में भक्तिन में दोनों विधाओं का एक साथ प्रयोग किया गया है। वो उसकी घटनाओं को, भक्तिन की घटनाओं को, उसके जीवन की घटनाओं को संस्मरण भी कर रही हैं और साथ ही साथ दर्शकों के सामने, पाठकों के सामने इस तरह का चित्र उसका रख रही हैं कि वो हमारी आंखों के सामने बिंब के रूप में आ जा रहा है। इसीलिए भक्तिन पाठ को संस्मरणात्मक रेखाचित्र कहा गया है। तो जानते हैं आज के पाठ भक्तिन के विषय में। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी है। अपने जीवन के उत्तरार्ध में यानी बुढ़ापे में वो महादेवी वर्मा के पास आकर के नौकरी करने लगी। लक्ष्मी जब महादेवी वर्मा के पास आई तब उन्होंने अपना नाम बताया लक्ष्मी, लेकिन साथ साथ में यह भी विनती की कि उसे लक्ष्मी ना कहा जाए, कोई नया नाम दे दिया जाए। तो महादेवी वर्मा ने उसके पहनावे को देख करके, उसके घुटे हुए सिर को देख करके, क्योंकि वो गंजी थी, सिर घुटा हुआ था, तो घुटे हुए सिर को देख करके, गले में तावीज को देख करके
उसे भक्तिन नाम दिया और भक्तिन नाम पाकर के वो बड़ी खुश भी हो गई। जो लक्ष्मी है उसके पिता झूसी के गांव में चर्चित एक पहलवान थे। बचपन में ही उसकी माँ की मृत्यु होने के कारण उसे विमाता के साथ यानी सौतेली माँ के साथ रहना पड़ा। सौतेली माँ ने बिल्कुल जैसे कि सौतेली माँ की अवधारणा मानी ही जाती है, 5 वर्ष की छोटी सी अवस्था में ही भक्तिन का विवाह कर दिया और जब वो 9 साल की हुई तब उसका गौना करके उसे ससुराल भेज दिया। इतना ही नहीं, भक्तिन की माँ, उसकी सौतेली माँ, अपने पति की संपत्ति की रक्षा के लिए बड़ी सतर्क थी। उसे पता था कि उसका पति अपनी बेटी को बहुत ज्यादा स्नेह करता है, इसलिए जब उसके पिता रोगग्रस्त हुए तब उसकी माँ ने उनके रोगग्रस्त होने की सूचना भक्तिन के ससुराल में नहीं पहुंचाई। जब उनकी मृत्यु हो गई तब ये सूचना उसके ससुराल तक पहुंची और उसकी सास ने ये सोचा कि कहीं ये मेरे घर में रोएगी धोएगी, इसलिए इस अपशगुन से बचने के लिए उसने भक्तिन को उसके मायके भेज दिया कि जा, बहुत दिन हो गए अपने पिता को नहीं देख पाई है, वहां जा। भक्तिन बहुत प्रसन्न होकर के जब अपने ससुराल से अपने घर पहुंची, अपने मायके पहुंची, तो वहां जाकर उसे अपने पिता के मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ। ठगी सी रह गई भक्तिन, बहुत दुखी हुई। ये था उसका जीवन का वो पहला हिस्सा, बचपन का वो हिस्सा जब उसके जीवन में कोई सुख नहीं था। इसके बाद हम दूसरे अध्याय के विषय में देखते हैं भक्तिन के। भक्तिन अपने ससुराल में तीसरी पुत्र वधू थी। उसके सास के 3 कमाऊ बेटे थे। भक्तिन का तीसरा नंबर था। उसकी जिठानियों के बेटे थे। केवल भक्तिन ही ऐसी थी कि जिसने एक के बाद एक 3 बेटियां पैदा कर दी। अब स्वाभाविक रूप से जब उसके सास के भी पुत्र हैं, जिठानियों के भी पुत्र हैं, तो केवल भक्तिन ही ऐसी थी जिसके की 3 बेटियां थी। तो स्वाभाविक रूप से उसे अपनी सास और अपनी जिठानियों से उपेक्षा मिली। किससे? सास और जिठानियों से, पति से नहीं। उसके सास और जिठानियों ने उसे बहुत प्रताड़ित किया। घर का सारा काम भक्तिन और उसकी नन्ही नन्ही बच्चियां किया करती थी। गाय से लेकर के, अमराइयों से लेकर के, खेती से लेकर के सारा काम वो करती थी। और खाने में क्या मिलता था? खाने में उन्हें निकृष्ट भोजन प्राप्त होता था, जबकि जेठानियों को लोक चर्चा से फुर्सत नहीं थी, गप्पे मारा करती थी, आराम किया करती थी। उनके बच्चे भी धूल उड़ाया करते थे, मौज मस्ती किया करते थे और साथ ही साथ बहुत अच्छा भोजन प्राप्त करते थे। तो इस तरह से भक्तिन को बेटियों को जन्म देने के कारण तमाम प्रताड़नाओं को, उपेक्षाओं को सहन करना पड़ा। तो भले ही भक्तिन को अपनी जेठानियों और सास से प्रताड़ना सहनी पड़ती रही होगी, लेकिन भक्तिन का पति उसे बहुत चाहता था। अपने पति के स्नेह के बल पर ही उसका साहस बना रहा और उसने अपने ससुराल वालों से अलग होकर के खुद को स्वामिनी बना दिया। उसे पता था कि कौन सी खेती, कौन सा पेड़, कौन सा जानवर ज्यादा अच्छा है, क्योंकि काम ही वही करती थी। इसलिए उसने बाहर से अप्रसन्न दिखाते हुए और भीतर से खुश होते हुए उन चीजों को छांट लिया जो चीजें सर्वश्रेष्ठ थी। ऊपर से दोनों पति पत्नी बहुत मेहनती थे, स्नेह उनके बीच में था और इसीलिए उनके पास जो भी संपत्ति आई वो बहुत अच्छी होने लगी, बढ़ने लगी दिन दिन संपत्ति। लेकिन ये क्षणिक सुख उसके जीवन में आया और गया। बहुत अल्पायु में ही उसका पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उसके ससुराल वाले सोचने लगे कि ये भक्तिन अर्थात लक्ष्मी दूसरा विवाह अगर कर लेती है तो ये संपत्ति उन्हें वापस मिल जाएगी, और इसलिए वो इस प्रकार का कार्य करने लगे ताकि भक्तिन या लक्ष्मी दूसरी शादी कर ले। लेकिन
वो बहुत समझदार थी। भक्तिन ने अर्थात लक्ष्मी ने क्या किया कि अपनी संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए उसने अपने बाल घी से चिकने करके कान में गुरु मंत्र फुकवा करके अपने बालों को उतार दिया और कभी न टलने की घोषणा कर दी। अर्थात वो अब कभी विवाह नहीं करेगी, ऐसा उसने निश्चय कर लिया और जमाने को दिखा भी दिया। भक्तिन का पति अपनी बड़ी बेटी का विवाह कर चुका था। भक्तिन ने अपनी दोनों छोटी बेटियों का भी विवाह किया और पति के द्वारा चुने हुए दामाद अर्थात बड़े बेटी और दामाद को अपने घर पर बुलाकर उन्हें घर दामाद रख दिया। बेटी का दुर्भाग्य अपनी माँ की ही तरह रहा, इसलिए बहुत छोटी अवस्था में ही कुछ ही समय बाद भक्तिन के दामाद की भी मृत्यु हो गई। तब भक्तिन के जो जेठ जिठौते थे, जेठ के लड़के थे, वो एक और अवसर ढूंढने लगे संपत्ति को हड़पने का। तो अगर उनकी बहन किसी बाहर वाले से विवाह करती तो उनको संपत्ति नहीं मिल सकती थी, इसलिए वो किसी ऐसे व्यक्ति को विवाह के लिए देखने लगे जिससे कि पूरी संपत्ति जो है उनके हाथ में आ जाए। तो जेठ के बड़े लड़के ने अपने साले, जिसे कि तीतरबाज लिखा हुआ है, तीतरबाज माने कुछ नहीं करता था, अकर्मण्य था, उसके साथ अपनी बहन का विवाह करने की सोची ताकि पूरी संपत्ति इस तरह से उनके हाथ में रहे। लेकिन भक्तिन की बेटी बहुत समझदार थी, उसने इस बात के लिए स्पष्ट मना किया, परंतु जो ये चालबाज लोग थे, उसके जो भाई थे, ताऊ के बेटे थे, वो बड़े हठी थे और उन्होंने एक दिन कुछ इस तरह से षड्यंत्र रचा कि उन्होंने जब भक्तिन घर में नहीं थी अपने तीतरबाज साले को घर के अंदर भेज दिया और लोगों को बाहर से बुला लिया। पंचायत बैठी और पंचायत ने ये फैसला किया कि दोनों एक कमरे से निकले हैं, तो चाहे वो लड़की ने बुलाया है जैसा कि लड़का दावा कर रहा था तीतरबाज युवक, और चाहे लड़की जैसा बोल रही है कि ये जबरदस्ती घर में घुस आया था, तो चाहे जिसकी भी गलती हो, कलयुग का परिहार यही माना गया कि दोनों को विवाह कर लेना चाहिए। लड़की का मन उचट गया, बहुत दुखी होकर के पंचायत के फैसले को उसने स्वीकार किया। अब वो खुल करके तीतरबाजी किया करता था दामाद, और माँ बेटी दोनों खटती रहती थी। घर में लड़ाई झगड़े और कलह बढ़ने लगे, जिससे घर में निर्धनता स्वाभाविक हो गई। किसका मन लगता काम पर, इसलिए निर्धनता आ गई। घर में झगड़े बढ़ने लगे, घर में कलह हो गए, दरिद्रता आ गई। इतनी दरिद्रता आ गई कि एक बार वो लगान भी नहीं चुका सके, और इसके लिए जो उम्र भर कड़ा परिश्रम करने के लिए विख्यात थी भक्तिन, उसे कड़ी धूप में दिन भर खड़े रहने की सजा मिली। भक्तिन उसी दिन पैसा कमाने के लिए गांव छोड़ करके शहर आ गई, महादेवी की सेविका बन गई। भक्तिन के मन में महादेवी वर्मा के प्रति बहुत आदर और समर्पण का भाव है, और साथ ही साथ एक और भाव है, वे एक अभिभावक की भांति अधिकार रखती हैं महादेवी वर्मा पर। छाया की तरह महादेवी वर्मा के साथ रहती हैं भक्तिन। लेखिका को लगता है कि वो बिल्कुल सेवा भाव में हनुमान जी से स्पर्धा रखती हैं। वो रात रात भर जाग कर, जब उसकी मालकिन या महादेवी वर्मा चित्रकारी का काम कर रही होती थी या लेखन का कार्य करने में व्यस्त रहती थी, वो रात भर जाग करके तटस्थ भाव से उनकी सेवा का अवसर ढूंढती थी। महादेवी जी के सोने के बाद ही वो सोती थी और जागने से पहले जाग जाती थी। महादेवी वर्मा भक्तिन को बदल नहीं पाई, पर भक्तिन ने महादेवी वर्मा को बदल दिया। लेखिका लिखती हैं कि भक्तिन के हाथ का मोटा देहाती खाना खाते खाते महादेवी जी गांव के माहौल में ढल गई। गांव के सारे स्वाद उनको पता थे, गांव के सारे किस्से और कहानियां बोल बोल करके भक्तिन ने उनको रटा दी थी। अपने आप वो बिल्कुल नहीं बदली, लेकिन महादेवी वर्मा को उन्होंने बदल दिया।
अपनी तो ना उसकी भाषा बदली और ना उसके पैरने ओढ़ने का ढंग बदला, न खान पान बदला। महादेवी वर्मा कहती हैं कि उसने मुझे तमाम गांव के देहात के भोजन खिला दिए, लेकिन मेरे लाख कहने पर भी उसके पोपले मुंह में शहर का रसगुल्ला प्रविष्ट न हो सका। एक और बात महादेवी वर्मा लिखती हैं कि सारी कहानियां मुझे सिखा दी भक्तिन ने, लेकिन लाख समझाने पर भी वो जी या हाँ जी बोलना नहीं सीखी, आए कह करके ही अपना जवाब देती रही। भक्तिन का ऐसा स्वभाव है कि वो बदल नहीं सकती, दूसरा उसके लिए बदल जाए ऐसा वो चाहती है, लेकिन स्वयं नहीं बदल सकती। रुपए और पैसे के प्रति उसे बहुत मोह है, इसीलिए वो घर में इधर उधर पड़े हुए पैसे रुपए वो छुपा देती है। महादेवी जी लिखती हैं कि भंडार घर के किस कोने पे वो चले जाते हैं किसी को पता नहीं चलता, और अगर कोई इस बात की ओर इशारा करता है तो उसके लिए वो शास्त्रार्थ करने को तैयार रहती है और कहती है कि ये उसका अपना घर ठहरा, रुपए पैसे संभाल कर रखना कोई बुरी बात थोड़ी है। भक्तिन बहुत जिद्दी है, जो उसके स्वभाव में है वो उनको बदल नहीं सकती। भक्तिन छुआछूत का भी भेदभाव रखती है, इसीलिए जब भक्तिन पहली बार महादेवी वर्मा के यहाँ सेविका के रूप में आई, तब उसने अपने किचन के चारों ओर एक कोयले की मोटी रेखा खींच दी ताकि कोई बाहर से भीतर प्रवेश न कर सके। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि वो रेखा, वो कोयले की वो मोटी रेखा मेरे लिए लक्ष्मण रेखा की तरह अलंघ्य हो गई। महादेवी वर्मा के मना करने पर भी भक्तिन हर बृहस्पतिवार को अपना मुंडन कराती है। महादेवी वर्मा बार बार मना करती हैं क्योंकि उन्हें स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन भक्तिन कब मानने वाली है, तो इसलिए उसका स्वभाव ऐसा है कि वो बदल नहीं सकती। इन सब दुर्गुणों के बावजूद भक्तिन का बहुत बड़ा गुण है कि वो अपनी मालकिन के प्रति अगाध स्नेह रखती है। जो भक्तिन अपने संस्कारों के कारण जेल की ऊंची ऊंची दीवारों को देख करके एकदम बेहोश होने लगती है, जब उसे लोग कहते हैं कि तेरी मालकिन जेल जाने वाली है, तो अपनी मालकिन के लिए वो जेल जाने के लिए भी तैयार रहती है। जिस मालकिन के लिए वो अपनी जमा पूंजी भी लुटाने को तैयार है, क्योंकि सबको पता है कि भक्तिन जो है रुपए पैसे के प्रति बहुत ज्यादा लालची प्रवृत्ति रखती है, लेकिन उस मुश्किल से जमा की हुई पूंजी को भी वो अपने मालकिन पर लुटाने के लिए खुशी खुशी तैयार रहती है। भक्तिन अपनी मालकिन के भ्रमण की एकांत साथिनी रही है। वो इतनी सहज बुद्धि वाली है कि जब उसकी मालकिन कठिन रास्तों पर चलती है तो वो आगे चलती है, और जब उसकी मालकिन धूल भरे रास्तों से गुजर रही होती है तब वो अपनी मालकिन के पीछे रहती है। तो इस तरह से उसकी सहज बुद्धि विस्मयकारी है। आश्चर्यचकित होती है कि एक अनपढ़ और निरक्षर वृद्धा किस तरह की स्वाभाविक बुद्धिमत्ती या बुद्धिमता पूर्ण व्यवहार करती है। भक्तिन महादेवी वर्मा के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई। महादेवी उसे खोना नहीं चाहती और भक्तिन अपने मालिक पर न्योछावर है। इसलिए लेखिका ने भक्तिन की कहानी को अधूरा ही रहने दिया है। उनका कहना है कि भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर मैं उसे खोकर इसे पूरा नहीं करना चाहती। भक्तिन का जो व्यक्तित्व महादेवी वर्मा के लेखनी से निकला है वो अभूतपूर्व है, और महादेवी वर्मा की लेखनी ने भक्तिन के चरित्र को अमर कर दिया है। धन्यवाद।